हेलो गाइस, स्वागत है आपका वीएन शो चैनल में। हाजिर हूँ मैं नई वीडियो लेकर। रिसेंटली तालिबान के स्पोक्सपर्सन से पूछा गया कि दुनिया में इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है। सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि तालिबान बहुत ज़्यादा करीब है पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान का नाम लेने वाला है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला है कि चाइना हमारा सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पार्टनर है जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ बात आती है फंडिंग की, जिसमें कि तालिबान को देख सकते हैं आप सभी कि तालिबान को डेस्परेटली बहुत सारा फंड चाहिए अफ़गानिस्तान को रन करने के लिए, और तालिबान को उम्मीद है कि सारा पैसा आने वाला है चाइना की तरफ से। और चाइना ने भी यहाँ पर हिंट दिया है कि ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने को तैयार है अफ़गानिस्तान को। अब देखा जाए तो चाइना की ऊपर तालिबान की डिपेंडेंस इतनी बढ़ चुकी है कि यूएस ने तालिबान के $10 बिलियन, लगभग $10 बिलियन के रिज़र्व जो थे उन्होंने ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो उनको इस समय बहुत ही ज़रूरत है पैसों की। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान के पास फॉरेक्स रिज़र्व थे, और अगर थे भी तो यूएसए ने कैसे इनके फ़ंड को ब्लॉक कर दिया जबकि इनके वो खुद के थे। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान अपने आप में ही एक बड़ा देश है, सेंट्रल एशिया के बहुत ही करीब है। काफ़ी बार ज्योग्राफी में इसको सेंट्रल एशिया का भी कहा जाता है। अगर उनके पॉपुलेशन देखा जाए तो वो 3 करोड़ 80 लाख प्रिसाइजली डेटा ऐसा बताता है। तो ये लोग एक्सपोर्ट तो करते ही होंगे, जैसे कि फ्रूट्स है, नट्स है, अफ़गान रग्स है, वूल है, कॉटन है, हाइट्स है, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट भी करते होंगे। तो आप ये तो जानते होंगे कि कोई भी कंट्री जब एक्सपोर्ट करती है तो उसके पास कुछ फॉरेक्स रिज़र्व बनता है। सेम वही केस इन अफ़गानिस्तान के साथ था। रिसेंटली आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी कि इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो कि है $633 बिलियन, ऑल टाइम हाई है। हमारे देश में एक्सपोर्ट्स अभी बहुत ही ज़्यादा अचानक से बढ़ चुके हैं। जब यूएसए ने एंट्री करी थी 2001 में अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने भी कई सारी कोशिशें की थी कि उनके देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे एक चालाकी दिखाई, जो कि 20 सालों में इन्होंने वहाँ पे रहे। इन्होंने वहाँ की अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने जो भी फॉरेक्स रिज़र्व कमाया, इन्होंने फेडरल रिज़र्व बैंक में अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्टोर करवा दिया। आप सोच रहे होंगे कोई कंट्री अपना फॉरेक्स रिज़र्व बाहर क्यों रखती है। कई जगह पे एग्रीमेंट होता है, जैसे कि कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ खुद अपने देश में ना रख के वो कहीं बाहर रखना पसंद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंट्री अपने इतनी कॉन्फिडेंस हो कि अपने कंट्री में ही वो अपना फॉरेक्स रिज़र्व रखे। कुछ रीजंस होते हैं उनके, इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ भी रीजंस होते हैं जिस चक्कर में वो लोग अपने देश से बाहर वहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह अफ़गानिस्तान के वित्त मंत्री ने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका के साथ कि जो भी हमारा फॉरेक्स रिज़र्व होगा हम लोग रखेंगे फेडरल रिज़र्व में, बैंक में, अमेरिका में। लेकिन इस टाइम पे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट हट चुकी है और आ चुकी है तालिबान सरकार। तालिबान को समस्या ये अब आ गई है कि जो भी उनका फॉरेक्स रिज़र्व था $9.5 बिलियन का, वो यूएसए ने ब्लॉक कर दिया है अपने देश में। यूएसए ने ये चीज़ अचानक नहीं की, और यूएसए ने कभी तालिबान सरकार को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला। अमेरिका ने ऐसे कई सारी लिस्ट बना रखी है जिसमें वो डाल देते हैं, तो उसके बाद वो कोई भी कंट्री या फिर वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बैंकिंग नहीं कर सकता। सेम वैसे ही अभी अमेरिका में एक लिस्ट है जो कि जिसका नाम है SDN। अब उन्होंने तालिबान को उसमें डाल रखा है। ये उस लिस्ट में आने के बाद यूएस उनको शक की नज़र में देखता है, इसलिए उनको वो उसी लिस्ट में रखता है और उनको बैंकिंग करने से रोकता है यूएस के अंदर। अमेरिका को डर रहता है कि इस फंड से टेरर फंडिंग हो सकती है और कोई टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। तालिबानियों को उम्मीद थी कि जैसे ही कंट्री हम संभालेंगे तो 2 साल का जो पुराना बजट है उसी से हम लोग अफ़गानिस्तान को चला लेंगे। मगर जैसे ही तालिबान गद्दी पे आया और उन्होंने देखना शुरू किया, तो उन्होंने देखा जिस भी स्टेट में वो लोग राज कर रहे हैं वहाँ की तिजोरी तो पूरी खाली है, खर्चने को पैसा ही नहीं है वहाँ पे। मज़े की बात तो तब हुई जब तालिबान ने कब्जाना शुरू किया, शहर के शहर कब्जाने लगी। तभी वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसका जो एक्टिंग गवर्नर है अजमल अहमदी, उसने उसी टाइम वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ के यूएस चला गया। अफ़गानिस्तान से बाहर निकलते ही उनका बयान आया, देखो तालिबान को कोई फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं मिलने वाला, सारे रिज़र्व पड़े हैं यूएसए में। इसकी वजह से अभी तालिबान को उस पर ध्यान देना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में इन्फ्लेशन ना आ जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ जाए। अब तालिबान इस सोच में बैठे हैं कि वो अपना बजट कैसे बनाएंगे पूरे 1 साल के लिए।
अभी तक जो भी फ़ॉरेन से फंडिंग आती थी उससे अफ़गानिस्तान का काम चलता था। उसके अलावा तालिबान बहुत सारे ड्रग्स, नारकोटिक्स ये सब भी बेचता है। इससे भी वो काफ़ी कमाते हैं हर साल। और आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो बजट बनता है हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर तक का होता है। और आप सोच रहे होंगे कि इतने कम बजट में इनका सब निपट जाता है, तो हाँ, ये सब हो जाता है। तालिबान इस टाइम पे बहुत ही पीछे है। इसकी कंट्री में जो चल रहा वॉर था, इस कंट्री को डेवलपमेंट पे बहुत ही अड़ंगे डाले हैं। यहाँ पर जो भी शिक्षा, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। अभी इस कंट्री को वापस से बिल्ड करना है, वापस से सब चीज़ें करनी है जो कि बाहर की कंट्रियों से मैच कर पाए। और ऐसा पिछले बहुत से सालों से देखा जा रहा है कि ये लोग 5 से 6 बिलियन डॉलर में अपना काम चलाते हैं। तालिबान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम अभी ये आ गई है कि उनको अब फ़ॉरेन फंडिंग नहीं मिलने वाली है। और मज़े की बात ये है कि जो ये लोग ट्रेड करते थे अपने देश भारत से, वो इन्होंने रोक दिया है, जिससे कुछ अफ़गानिस्तानियों की कुछ कमाई हो जाती थी। तो सोचने वाली बात यह है कि तालिबानी 5.5 बिलियन डॉलर, लगा लो 6 बिलियन डॉलर, ये कहाँ से लेके आएगा बजट, एनुअल बजट। हमारा जो डिफेंस बजट होता है वो भी 70 बिलियन से ऊपर होता है, और इनका पूरे देश का बजट जो है वो 5 बिलियन के अराउंड ही रह जाता है। इनके पास अब पैसों की बहुत ही ज़्यादा कमी होने वाली है। इनके पास पैसों की बिल्कुल ही एकदम दिक्कत होने वाली है, जो कि ये लोग 5.5 बिलियन जुटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। घूम फिर के इन्हें जाना चाइना के पास है, और चाइना के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनको रफली 1 से 2 बिलियन डॉलर की एड देनी है चाइना को। ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है इनको। पाकिस्तान का देखो कि वो एक लगभग कुआं है। वो हर साल इमरान खान कटोरा लेके चाइना पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने आका से बोलते हैं कि 6-7 बिलियन और दो। चाइनीज़ सोचते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, मगर पाकिस्तान का केस देखा जाए तो वो डिफरेंट है। तो अगर इसे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान को उनको बहुत ही कम अमाउंट देना होगा, और वहाँ पे वो काफ़ी हद तक कब्जा कर सकते हैं। तो चाइनीज़ों का ऐसा इरादा है कि वहाँ पे बगराम एयरबेस इन अफ़गानिस्तान में वो लोग उस पर कब्जा कर लें। और अगर चाइना उनको एड प्रोवाइड कर देता है, जो भी 1 या 2 बिलियन डॉलर की बात है, तो वो उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि है बगराम एयरबेस। तो दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि चाइना का पुरानी नीयत रही है। वो जैसे ही बगराम एयरबेस पे कब्जा करेंगे, वो वहाँ पे पूरी रिसर्च करने के बाद चेक करके कि कहाँ पे लीड है, कहाँ पे माइनिंग हो सकती है, वो माइनिंग करके वहाँ पे शुरू भी कर देंगे। ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो इंडिया के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है। तालिबान जितना ही ज़्यादा किसी और कंट्री जैसे कि चाइना पे डिपेंड होता जाएगा, वो उतना ही कश्मीर के इशू को रेज़ करेगा ग्लोबली, और टेरर फैलाएगा अपने देश में, हिंदुस्तान में। तालिबान का कुछ दिनों पहले ही बयान भी आ चुका है कि वो कश्मीर का इशू रेज़ करेंगे। उसमें हम समझ सकते हैं कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ही उनको ये काम करने को मजबूर कर रही है। हमने पहले भी देखा है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना ख़राब होता है हमारे देश के लिए। हम सब ने अभी ही कुछ दिनों पहले देखा था कि नेपाल में जैसे ही प्रो चाइना पीएम बैठे थे और कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे थे वो इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लोगों के बारे में। तो देखिए, चाइना का हमारे देश पे इन्फ्लुएंस अगर होता है तालिबान के थ्रू, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी उस टाइम पे, फ्यूचर में। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एनालिसिस वीडियो को और देखने के लिए लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।